अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी। ये अरशद शरीफ मरहूम की डेड बॉडी को कायद-ए-आज़म अस्पताल से टिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वहाँ पे उनका पोस्टमार्टम होना है, क्योंकि उनकी फैमिली ने मुतालबा किया था कि पाकिस्तान में एक बार फिर से उनका पोस्टमार्टम कराया जाए। इससे पहले कीनिया से जब डेड बॉडी मुंतकिल की गई तो वहाँ भी एक बार पोस्टमार्टम कराया गया था। हम कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। आज रात तकरीबन 1:30 बजे अरशद शरीफ की डेड बॉडी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची थी, जहां पर उनके फैमिली मेंबरान मौजूद थे। उनको मुख्तसर दीदार कराया गया और उसके बाद डेड बॉडी को कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल अस्पताल के सर्दखाने में मुंतकिल कर दिया गया था। अब डेड बॉडी यहाँ से मुंतकिल की गई है और एक्सपेक्टेड यही है कि पोस्टमार्टम के बाद दोबारा डेड बॉडी को यहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अरशद शरीफ की नमाज जनाजा कल बरोज़ जुमेरात 2 बजे अदा की जाएगी और फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ पहुँचना है, क्योंकि अरशद शरीफ एक मशहूर एंकर पर्सन थे और वो एक प्राइम टाइम के अच्छे और बड़े डिसेंट एंकर थे, तो इसलिए आवाम की उनके साथ एक बड़ी अटैचमेंट थी। हमने एयरपोर्ट पर भी जो वीडियो सामने आई उनमें देखा कि जब डेड बॉडी लेकर एम्बुलेंस बाहर निकली तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। उसकी भी वीडियो भी आपको दिखाते हैं कि लोगों ने एम्बुलेंस पे फूल निछावर किए और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। अब आपको अपडेट ये दें कि हुकूमत की जानिब से भी बड़े इस हवाले से फैसले कर लिए गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने अपने एक TV चैनल को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये कहा था कि स्पेकुलेशंस की जा रही हैं और इल्ज़ामात जो हैं वो इदारे पर आयद किए जा रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। उन्होंने ये बताया था कि हमने ये दरख्वास्त कर दी है प्राइम मिनिस्टर को कि इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जिसमें ये डिटरमिन हो जाए कि क्या वजूहात कार फरमा थी अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे। अब इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से ये एक स्टेप उठाया गया है कि एक तहकीकाती कमेटी कायम की गई है। उस तहकीकाती कमेटी का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक उसमें FIA के एक डायरेक्टर शामिल हैं जो कि उस कमेटी की सरबराही करेंगे। इसके अलावा IB से एक डिप्टी डायरेक्टर और ISI से लेफ्टिनेंट कर्नल को उसमें शामिल किया गया था। ISI के जो नुमाइंदा हैं उस हवाले से अब कहीं पे डिनाइल भी आ रहा है कि वो इस कमेटी के मेंबर नहीं हैं और दोनों जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका कोई मेंबर शामिल नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन जो आया है वो 3 रुकनी कमेटी का ही है। इस हवाले से भी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। लेकिन आपको ये भी बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक जुडिशल कमीशन बनाने का भी फैसला किया है, जिसमें हाई कोर्ट, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सर्विंग जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाएगा और उसमें सहाफ़ी बरादरी के एक रुकन को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी से भी वो कमीशन के जो जुडिशल मेंबर होंगे वो किसी एक बंदे को ले सकेंगे। तो ये कमीशन जो है ये उन वजूहात की जो खोज लगाएगा कि क्या वजूहात कार फरमा थी, कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, ऐसे क्या हालात बने थे। जो तहकीकाती कमेटी है 3 रुकनी वो पाकिस्तान से कीनिया जाएगी और कीनिया में जाकर तहकीकात करेगी कि अरशद शरीफ का कत्ल किस तरह से हुआ, क्योंकि इसको कत्ल ही कहा जाएगा। जो हालात अरशद शरीफ के लिए बना दिए गए, पाकिस्तान की ज़मीन उन पर तंग कर दी गई थी और उनको मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाना पड़ा। लेकिन जिस मुल्क में वो गए उस मुल्क की सरजमीन भी उन पर तंग की गई और उसके बाद बिलाखिर वो कीनिया पहुँचे, जहाँ पर उनका ये अंजाम हुआ है। इस अंजाम से सहाफ़ियों को एक पैगाम भी दे दिया गया है जो बाकी हैं कि आपका अगर आप अपनी हद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जो हुदूद मुतय्यन कर दी गई हैं उनसे निकलेंगे तो आपका ये हाल भी हो सकता है। तो नाजरीन अब देखते हैं कि जो
कमेटी है उसने क्या फाइंडिंग्स देनी है, क्योंकि कीनिया से जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसकी रिपोर्ट उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को सबमिट करनी है। और जो जुडिशल कमीशन होगा, इससे पहले भी कमीशन बने लेकिन उन कमीशंस की रिपोर्ट्स कभी मंजर आम पर पब्लिकली नहीं आई ऑफिशियली। अब देखते हैं कि इस कमीशन का अंजाम क्या होगा। आपको बताएं कि कायद-ए-आज़म अस्पताल के बाहर इस वक्त भी काफ़ी सारी नफरी लगाई गई है। एफसी के बहुत से एहलकार मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस के भी एहलकार मौजूद हैं। तो डेड बॉडी को जो जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो उसके बाद कायद-ए-आज़म अस्पताल में ही दोबारा मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे जो भी सूरत हाल बनती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।